जय हिंद। मेरी आवाज आ रही है? बताएं। सर आ रही है आवाज। तो आज हम लोग देखते हैं बद्रीनाथ आर्य की बात करते हैं। बद्रीनाथ आर्य बद्रीनाथ आर्य की बात करते हैं। बद्रीनाथ आर्य, ठीक है। तो बद्रीनाथ आर्य का संबंध कहाँ से जुड़ा है, इनका जन्म कब हुआ, इनकी मृत्यु कब हुई है, इनका कार्य क्षेत्र क्या था, ये सब जानकारी आपको हम देंगे, ठीक है। तो बद्रीनाथ आर्य की बात आती है तो बद्रीनाथ आर्य का जो जन्म हुआ है, बद्रीनाथ आर्य का जो जन्म हुआ है, जन्म की अगर हम बात करते हैं, इनका जन्म है 15 सितंबर 1936। 15 सितंबर 1936 पाकिस्तान के पेशावर में, ठीक है। तो याद रखिएगा 15 सितंबर 1936 में पाकिस्तान के पेशावर में इनका जन्म हुआ है और इनकी मृत्यु लखनऊ में हुई है। तो इनकी मृत्यु कब है, तो कहेंगे इनकी मृत्यु हुई है 2013 में। 17 सितंबर, 17, इसमें भी सितंबर है, 17 सितंबर 2013 में कहाँ हुआ है, तो कहेंगे लखनऊ में। ये तो जन्म और मृत्यु स्पष्ट हो गई कि इनका जन्म पाकिस्तान के पेशावर में 1936 में हुआ था और 2013 में इनकी मृत्यु लखनऊ में हुई थी। तो बद्रीनाथ आर्य कहाँ के कलाकार हैं, तो आप कहेंगे लखनऊ के कलाकार हैं, ठीक है। याद रखिएगा बद्रीनाथ आर्य कहाँ के कलाकार हैं, यानी इनका संबंध कहाँ से जुड़ा है। तो बद्रीनाथ आर्य, बद्रीनाथ आर्य का संबंध कहाँ से है, का संबंध कहाँ से है, तो कहेंगे लखनऊ से है, ठीक है, लखनऊ से है। और इनका कार्य क्षेत्र पूछेंगे अगर, इनका कार्य क्षेत्र किसमें है, कार्य क्षेत्र जो है क्या है, तो कहेंगे लखनऊ है। और कार्य किस पे किया है, इन्होंने कार्य किया है जलरंग पे और वाष्प पद्धति पे, वाष्प पद्धति पे। ये इनका कार्य क्षेत्र लखनऊ है, यानी यहाँ पर संबंध लखनऊ से या कार्य क्षेत्र है, और जल रंग या वाष्प पद्धति से इनका संबंध है। इसके अलावा बद्रीनाथ आर्य के कलागुरु, बद्रीनाथ आर्य के कलागुरु कौन कौन है, तो कहेंगे ललित मोहन सेन नंबर 1, ललित मोहन सेन, दूसरा हरिहर लाल मेर, हरिहर लाल मेढ़, हरिहर लाल मेढ़, और सुधीर रंजन खास्तगीर। कौन है, सुधीर रंजन खास्तगीर, सुधीर रंजन खास्तगीर। ये तो ये क्लियर हो गया आपको कि मैंने क्या बताया कि इनका जो कलागुरु कौन कौन से हैं। तो आप कहोगे कि इनके कलागुरु जो हैं
वो कौन कौन है तो कहेंगे इनके कला गुरु का नाम जो है वो ललित मोहन सेन, हरिहर लाल मेड़, सुधीर रंजन खासगीर, ये इनके कला गुरु हैं। ठीक है, अब आइए ध्यान दें कि मैंने आपको बताया कि इस महान कलाकार का जन्म जो हुआ था, इनका जन्म 1936 में पाकिस्तान के पेशावर में हुआ था। पेशावर में हुआ था। यहीं से इन्होंने चित्रकारी करना शुरू किया था। यानी यहां से चित्रकारी करना शुरू किया था, बचपन इनका यही बीता था, लेकिन वो माहौल नहीं था कि यहाँ पर चित्रकारी की जाए। जब 1947 का भारत का विभाजन हुआ, हिंदुस्तान का विभाजन हुआ, भारत संघ बना, पाकिस्तान बना, तो इनका परिवार जो है यानी इनके जो माता पिता जो थे वो सारे लोग 1947 में पाकिस्तान छोड़कर भारत आ गए और भारत में आकर के लखनऊ में बस गए आकर के। ठीक है, 1947 के विभाजन के बाद बद्रीनाथ का परिवार लखनऊ के हीवेट रोड, कौन सा है, लखनऊ के हीवेट रोड में आकर रहने लगे थे। लखनऊ में एक स्थान है, हीवेट रोड है जहां पे, वहीं पर आकर के ये रहने लगे थे। ठीक है, और बचपन से जब आए थे तो ये बचपन में ही अपने घर की दीवारों पर चित्रकारी किया करते थे। तो आइए देखते हैं जब शुरुआत, क्योंकि जन्म 36 में हुआ है, 47 में आ गए ये, तो यानी कितने साल के हुए, लगभग 11 साल के। तो ये इन्होंने लखनऊ में आकर के या वहीं से ही इन्होंने कुछ ना कुछ चित्रकारी करना शुरू करते थे। तो आइए देखते हैं कि क्या बनाते थे बचपन में। दीवारों पर चित्र बनाया, किसका बनाया था, इन्होंने बचपन में दीवारों पर जो चित्र बनाया था वो बनाया था राक्षस। ठीक है, राक्षस का चित्र बनाया। दूसरा, मंडराते हुए बादलों का चित्र, इन्होंने इस तरह के कुछ महत्वपूर्ण और कुछ काल्पनिक प्रकार के चित्र ये बनाया करते थे बचपन में। बस ऐसे ही शौकियन, मतलब शुरुआत से कि हमको चीज सीखना है, समझ रहे। तो जहां ये रहते थे उसी घर के सामने रणवीर सिंह बिष्ट रहते थे। तो रणवीर सिंह बिष्ट से प्रेरित होकर के इन्होंने पूर्ण रूप से चित्रकारी करना पुनः शुरू किया था। ठीक है, आइए ध्यान दें। ठीक है, याद रखिएगा जिस स्थान में ये रहते थे, रणवीर सिंह के घर के सामने इनका घर था। रणवीर सिंह बिष्ट के घर के सामने बद्रीनाथ का घर था, समझ रहे, उन्हीं घर के सामने इनका घर था। रणवीर सिंह को आते जाते देखते थे, वो चित्रकारी करते थे। रणवीर सिंह से प्रेरित होकर के पुनः चित्रकारी करना शुरू किया। ठीक है, रणवीर सिंह से प्रेरित होकर
पुनः चित्रकारी करना शुरू किया था। क्लियर हो रहा है? तो आप मेरी बात समझ गए होंगे कि इन्होंने रणवीर सिंह बिष्ट ने घर के सामने जब घर था तो ये आते जाते इनको देखते तो उन्हीं से प्रेरित होकर के इन्होंने चित्रकारी करना शुरू किया था। ठीक है। और इनके जो कलागुरु थे, जो पहले कलागुरु थे, उनका नाम था ललित मोहन सेन। ललित मोहन सेन के स्टूडियो में जाकर के वो चित्रकारी करते थे। पहले ये जान लें कि ललित मोहन सेन क्या थे। तो ललित मोहन सेन उस समय लखनऊ के स्कूल के प्रधानाचार्य थे। आइए देखते हैं, पहले इसको लिख देते हैं, उसके बाद देखते हैं। ललित मोहन सेन, लखनऊ स्कूल ऑफ आर्ट। ललित मोहन सेन, ललित मोहन सेन लखनऊ स्कूल ऑफ आर्ट के प्रधानाचार्य थे। ठीक है। लखनऊ स्कूल ऑफ आर्ट के प्रधानाचार्य, पहले शिक्षक हुआ करते थे, फिर प्रधानाचार्य हो गए। इसी स्कूल में बद्रीनाथ आर्य ने दाखिला लिया। आर्य ने दाखिला लिया। तब यहां इनके कला गुरु हुए। कौन कौन हुआ? मैंने अभी बताया। एक तो ललित मोहन सेन और दूसरे थे हरिहर लाल मेढ़ और तीसरे थे सुधीर रंजन खास्तगी। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, सुधीर रंजन खास्तगी। ये शिक्षक हुआ करते थे पहले और बाद में ये प्रधानाचार्य हो गए थे ललित मोहन सेन। तो ये इनके कलागुरु थे और यहीं पर वो चित्रकारी सीखना, इन्होंने चित्रकारी और मूर्ति कला सीखना शुरू किया था। ठीक है। इस स्कूल में सीखा, क्या क्या सीखा इन्होंने स्कूल में सीखा, चित्रकारी सीखा और मूर्तिकारी, यानी चित्रकारी और मूर्तिकारी दोनों सीखा था इन्होंने, लेकिन मूल रूप से चित्रकार के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है। और ललित मोहन सेन के स्टूडियो पर जाकर के वो चित्रकारी करते थे, ये भी लिखना है आपको। ठीक है। लखनऊ में स्थित ललित मोहन सेन के स्टूडियो में जाकर चित्रकारी करते थे, यानी यहां पर जाकर वो प्रैक्टिस करते थे। तो किसके स्टूडियो में आते थे? तो ललित मोहन सेन के स्टूडियो में जाते थे। अब फिलहाल वापस आते हैं, स्कूल की बात कर रहे हैं। जिस स्कूल में पढ़ते थे वहां पर विशेष रूप से जल रंग और वाष्प पद्धति को महत्व दिया जाता था। और ये शुरुआत करने वाले कौन है? तो ये शुरू किया था किसने? तो कहेंगे इसको शुरू करने का श्रेय आता असित कुमार हलदार को। असित कुमार हलदार ने लखनऊ में वाष्प पद्धति को जन्म दिया। लेकिन वाष्प पद्धति का विकास किसने किया? तो वाष्प पद्धति का विकास करने वाले का नाम है बद्रीनाथ आर्य। याद रखिएगा इस बात को। ठीक है। लखनऊ में वाष्प पद्धति को
शुरू करने का श्रेय किसको जाता है? तो कहेंगे असित कुमार हलदार को। असित कुमार हलदार को, ठीक है, या हालदार को। तो असित कुमार हलदार को यहाँ पर मतलब चित्रकारी करने का श्रेय जाता है। वही मतलब उन्होंने ही शुरुआत किया या जन्म दिया लखनऊ में। वैसे तो बंगाल शैली में वाच पद्धति का जन्म बंगाल से में हुआ है और इसको शुरू करने का श्रेय जाता है अवनींद्रनाथ टैगोर को। लेकिन लखनऊ में किसने शुरू किया है? वो असित कुमार हलदार ने किया। लेकिन विकास किसने किया है लखनऊ में कहेंगे तो कहेंगे बद्रीनाथ आर्य ने। याद रखिएगा, ठीक है, याद रखिएगा कि अगर क्वेश्चन आता है कि लखनऊ में वाश पद्धति लखनऊ में वाश पद्धति का विकास किसने किया है या पहचान किसने दिलाई है? तो याद रखिएगा लखनऊ में वाश पद्धति को मतलब अगर वाश पद्धति का विकास किया था तो कहेंगे बद्रीनाथ आर्य, ठीक है। बद्रीनाथ आर्य ने बहुत सारे चित्र इसमें बनाए हैं और इससे इनकी पहचान हुई और ये कहलाते हैं वाश पद्धति का विकास करता। वाश पद्धति पे लखनऊ में पहचान दिलाने वाले कौन है? तो कहेंगे बद्रीनाथ आर्य हैं। सारे लोगों ने इनको यही कहा है। तो याद रखिएगा बद्रीनाथ आर्य ने वाश को बिल्कुल महत्व दिया। आइए आगे देखते हैं। बद्रीनाथ वाश पद्धति पर चित्र इन्होंने शुरुआत में जो बनाए हैं, बद्रीनाथ आर्य के वाश पद्धति में चित्र, ठीक है, बद्रीनाथ आर्य के वाश पद्धति में प्रारंभिक चित्र कौन कौन से हैं? गर्मी, बरसात, और कौन है? सर्दी। तो इस तरह से इन्होंने गर्मी, बरसात, सर्दी ऋतुओं पर आधारित चित्र बनाया था। किस पर आधारित? तो कहेंगे ऋतुओं पर आधारित चित्र बनाया था। तो किस वाश पद्धति में लखनऊ के किस कलाकार ने ऋतुओं पर आधारित चित्र बनाया? तो कहेंगे बद्रीनाथ आर्य। याद रखिएगा, ठीक है। तो बद्रीनाथ आर्य ने इन विषयों पर भी चित्र बनाए हैं। आइए आगे देखते हैं। इन्होंने बद्रीनाथ आर्य ने पशु पक्षियों पर भी चित्र बनाए हैं। बद्रीनाथ आर्य की बात क्या थी पहले तो बात जान लें, उसके बाद समझें। बद्रीनाथ जो थे वो घुमावदार रेखाओं का प्रयोग करते थे। कैसी? घुमावदार कैसे? जैसे दो सांप आपस में लिपटे हुए हों। मैं दिखाता हूं ये कैसे घुमावदार रेखाओं का प्रयोग करते थे। अब घुमावदार कैसे? जैसे ये, ठीक है। अब ये क्या? जैसे सांप लिपटे हुए हों। तो घुमावदार रेखा मतलब इस तरह से, यानी कई रेखाएं आपस में उस पर रिपीट की गई हों, तो उससे कहते हैं घुमावदार। तो घुमावदार रेखा का प्रयोग करते थे, कुछ ऐसी थी। और पशु पक्षियों का चित्रण विशेष प्रकार से करते थे, ठीक है। पशु व पक्षियों का चित्रांकन विशेष रूप से
करते थे, मतलब चित्रांकन भी करते थे, थोड़ा बड़ा विशेष प्रकार से करते थे। तो आइए देखते हैं क्या है। तो इसका चित्रांकन विशेष प्रकार करते कैसे करते थे, आइए देखते हैं। जैसे एक चित्र में भैंस पानी में आ रही है, उसके सिर पर कौवा बैठा है। एक चित्र में भैंस पानी में आ रही है, पानी में आ रही है, ठीक है। एक भैंस पानी में आ रही है या जा रही, जो भी कह ले, आ रही है, जिसके सिर पर कौवा बैठा है। मतलब आपने अक्सर देखा होगा गांव खेत खलिहानों में, अक्सर देखोगे भैंस जा रही है, उस पर कौवा बैठा हुआ है, कहीं पीर बैठा है तो कहीं सिर पर बैठा हुआ है, देखा भी होगा आपने शायद, है ना। तो इस तरह से वो एक भैंस एक चित्र में दिखाया गया है कि एक चित्र में, समझ रहे, एक चित्र में भैंस पानी में आ रही है या जा रही है, जिसके सिर पर एक कौवा बैठा हुआ दिखाया गया है, ठीक है। इसी तरीके से इनका एक चित्र है ग्रीष्म, 1970 का चित्र है ग्रीष्म, 1970 का चित्र है, 1970 का चित्र ग्रीष्म ये। और इस चित्र में क्या दिखाया है, इस चित्र में दिखाया है कि इसमें कौवों का सुंदर अंकन किया है। इसमें इसमें कौवों का सुंदर अंकन किया है। यानी बद्रीनाथ आर जो है वो कौवों का चित्र विशेष रूप से बनाते थे, समझ रहे हैं। बद्रीनाथ आर कौवों का चित्र विशेष रूप से बनाते थे। अभी और एक चित्र है जिसमें कौवों को दिखाया गया, आइए देखते हैं कौन सा है, ठीक है। तो इस तरह सुंदर अंकन किया है। और देखते हैं पेड़ की छांव, पेड़ की चित्र का नाम है पेड़ की छांव चित्र, पेड़ की छांव चित्र, ठीक है। इसमें क्या दिखाया गया है, इसमें बरगद पर, इसमें बरगद का पेड़ है, बरगद पर, बरगद पर कौवा बैठा है, कौवा बैठा है, तथा यानी बरगद का पेड़ उसी में दिखाया है, उस पर एक कौवा बैठा है, तथा उसके नीचे, तथा इसके नीचे यानी पेड़ के नीचे, इसके नीचे एक आदमी, एक आदमी हुक्का पी रहा है, हुक्का पी रहा है। ये एक तरफ है। और इसी चित्र में दूसरी ओर दिखाया कि बारिश हो रही है, बंदर और कुछ पशु जो है खेल रहे हैं। भाई इतना लिख लेंगे काफी है। तो याद रखिएगा चित्र का नाम है पेड़ की छांव, और सारे चित्र जितने बता रहे सभी वाष्प पद्धति और जल रंग का प्रयोग है इसमें। तो इस तरह से पेड़ की छांव वाले चित्र में एक बरगद, जिसमें बरगद पर कौवा बैठा दिखाया गया है, तथा उसके पेड़ के नीचे एक आदमी हुक्का बैठे पी रहा है, ठीक है। तो इस तरह से बद्रीनाथ ने ऐसे विषयों को चुना है जो लोग छोड़ देते थे, जिनको लगभग लोग नहीं बनाते थे, समझ रहे हैं। तो बद्रीनाथ आर ने ऐसे विषयों को चुना है जो लोग उसको, जो लोगों से छूट जाते थे। तो मैं लिखूंगा इस तरह से, बद्रीनाथ आर ने उन विषयों पर चित्र बनाया है जो लोगों से वो विषय
छूट जाते थे। जैसे जैसे देखिए कौन से, जैसे जैसे कौवों का अंकन, यानी कौवे लोग कब बनाते हैं। जैसे कंकाल, कंकाल का अंकन। जैसे खोपड़ियां, खोपड़ियों का अंकन। जैसे जलती लालटेन, जलती लालटेन का अंकन। और क्या है, दैनिक जीवन का अंकन। यस, नहीं चले गए, भूल गए भैया, लगवा दीजिए, हटा दीजिए भैया। हाँ, बंद कर दिए वहां से। हाँ, हाँ, तो कौवों का अंकन, कंकाल, खोपड़ियां, जलती लालटेन, और मैंने बताया आपको उसका झोपड़ियां किसका है, दैनिक जीवन का अंकन, झूमती डालियों का अंकन। दैनिक जीवन का अंकन, और एक है आपका झूमती हुई, झूमती हुई डालियों, पेड़ की जो डालियां होती हैं, डालियों का अंकन। तो इस तरह से इन्होंने कुछ इस प्रकार के कुछ चित्र बनाए हैं। जो किसने बनाए, तो कहेंगे बद्रीनाथ आर्य ने। खोपड़ी है, तितलियां हैं, है ना, दैनिक जीवन है, या झूमती हुई डालियां हैं, या कौवा है, इस तरह के चित्र वो विशेष रूप से बनाते थे। और ये लगभग लोग इस तरह के चित्र कम बनाते हैं। ठीक है, तो ये सारे चित्र जो हैं वो जो बना रहे हैं वाष्प पद्धति बना रहे हैं। आइए इनके कुछ महत्वपूर्ण चित्र देखते हैं कि इन्होंने कौन कौन से महत्वपूर्ण चित्र बनाए हैं। कुछ महत्वपूर्ण चित्र आइए देखते हैं कौन कौन से इनके चित्र हैं। जैसे 1962, 1961, 1961 खेत की ओर, खेत की ओर। 1962 तांडव, और एक है सांवरी, बड़ा इंपॉर्टेंट, अभी आगे बताएंगे। 1962 में तांडव, सांवरी। 1963 वर्षा में गंगावतरण, 1963 वर्षा में गंगावतरण, ये ठीक है। इसी तरह से 1964 रात में नौकाएं, 1964 रात में नौकाएं, ठीक है। 1965, 1965 में क्या है, 65 नहीं है, 70 सीधे, नहीं 1965, 1965 में है घुटन, घुटन, ये। तो ये कुछ चित्र हैं, अभी और आगे बताएंगे हम। 1961 में 61 में खेत की ओर, 62 में तांडव, सावरी, सावरी, ये दो चित्र अलग अलग हैं। 63 में वर्षा में गंगावतरण, और 64 में रात में नौकाएं, और 65 में घुटन। चलिए आगे देखते हैं। इसी तरीके से 1970 में प्रतिज्ञा, 1970 में प्रतिज्ञा। फिर उसके बाद 1975 में एक शहर, 1975 में एक शहर, एक शहर, और एक और है इनका चित्र है एक चेहरा, एक चेहरा, ठीक है। फिर इसी तरह से 1980 में मृग मरीचिका,
1980 में मृग क्या है, मृग मरीचिका, मरीचिका। और एक और इसका चित्र है उदास शहर, उदास शहर। फिर 1980 में, 80 के बाद 81 में प्रलय, 1981 में प्रलय, और 1981 में प्रलय। 1987 में 1982 में वृक्ष के जीवन, 1982 में वृक्ष के जीवन। और एक है लय, लय। और 1987 में आयाम, 1987 में आयाम। और 1992 में है पीड़ा, 1992 में है, 92 में है पीड़ा। ये कुछ इन्होंने महत्वपूर्ण चित्र बनाए हैं। एक चित्र मैंने आपको पीछे बताया है, ये वाला, ये सांवरी 1962 का चित्र जो है, इनका सबसे सर्वश्रेष्ठ चित्र माना जाता है, और ये इलाहाबाद संग्रहालय में सुरक्षित। आई देखते हैं। ठीक है, 1962 का चित्र है सांवरी। ठीक है, सांवरी। ये वाश पद्धति का सबसे सर्वश्रेष्ठ चित्र है, वाश पद्धति का सबसे सर्वश्रेष्ठ चित्र है, जो इलाहाबाद संग्रहालय में है। कहाँ है सुरक्षित है, तो कहेंगे इलाहाबाद संग्रहालय में है, यानी वहां पर सुरक्षित है। तो इस तरह से बद्रीनाथ आर्य ने जो सबसे सर्वश्रेष्ठ चित्र इनका माना है वो ये है। ठीक। और बद्रीनाथ का एक चित्र है श्रृंखला में है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैंने पीछे बताया है, उस चित्र का नाम है लय। ये श्रृंखला में, ये राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित है। पीछे मैंने बताया ना लय भी। तो ध्यान दें, लय श्रृंखला चित्र है, ये श्रृंखला चित्र। ठीक है, चित्र वाश पद्धति में है, जो राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित है। आरक्षण में कहाँ सुरक्षित है, तो कहेंगे राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में ये चित्र इनका सुरक्षित है। तो कौन सा है, तो कहेंगे लय, श्रृंखला में है ये। तो इस तरह से इन्होंने बहुत सारे चित्र बनाए हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको दिखाया है। तो बद्रीनाथ आर्य ने कुछ और भी महत्वपूर्ण चित्र बनाए हैं। आइए देखते हैं। 1973 में उत्पीड़न, वाश पद्धति में, 1973 में उत्पीड़न, ये इनका चित्र है। और 1973 और 1965 में इनका चित्र है। कौन सा है, वो है ये, इसमें दो हैं, उत्पीड़न और अत्याचार। और इसमें है आपका घुटन। कौन सा है, घुटन। वैसे मैं पीछे लिखा दिया हूं घुटन, 65 में लिखा है, तो घुटन मैं यहां भी लिखा दे रहा हूं। कुछ इस तरह से घुटने वाले, अत्याचार वाले, मतलब इस अलग तरह के कुछ बनाते थे इस तरह से। तो ये मैंने आपको बताया है। अब आइए देखते हैं, बद्रीनाथ आर्य लखनऊ का एक फोटोग्राफर है, सेठ फोटोग्राफर के यहाँ जाकर के वो फोटोग्राफी भी सीखते थे। आइए देखते हैं।
बद्रीनाथ आर लखनऊ के हजरतगंज में, लखनऊ के हजरतगंज में सेठ फोटोग्राफर के, सेठ फोटोग्राफर के स्टूडियो में 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 फोटो देखने जाते थे। तो इस तरह से लखनऊ के हजरतगंज के एक सेठ फोटोग्राफर का स्टूडियो था, वहीं पर वो जाकर के अक्सर फोटो देखा करते थे। आइए ध्यान दें, 1990-91 में ललित कला अकादमी नई दिल्ली ने इनको राष्ट्रीय पुरस्कार से, वैसे बहुत सारे पुरस्कार इनको मिले लेकिन सारे याद करना उचित नहीं है, मैं मेन बता दे रहा हूं, ठीक है। आइए ध्यान दें, इनको कौन कौन से पुरस्कार जो महत्वपूर्ण पुरस्कार है, सारे नहीं लिखूंगा। 1965 में उत्तर प्रदेश के राज्यपाल द्वारा सम्मानित किया गया, ठीक है, 1965 में। इसी तरीके से 1977 में ऑल इंडिया फाइन आर्ट्स ने दिल्ली का कला रत्न से सम्मानित किया था। दिल्ली का कला रत्न से सम्मानित, इतना याद रखेंगे। 1990-91 में ललित कला अकादमी नई दिल्ली द्वारा राष्ट्रीय पुरस्कार किसके द्वारा दिया गया था? ये दिया गया था ललित कला अकादमी, दिल्ली ने इनको पुरस्कार दिया था। अब आइए देखते हैं इनकी एकल प्रदर्शनियां क्या देखते हैं। एक बात और लिख लें, नोट करके इसको लिखेंगे। 1995 में, ठीक है, ललित कला अकादमी नई दिल्ली ने अपने एक मिनट 1995 में ललित कला अकादमी ने अपने समकालीन ग्रंथ का मोनोग्राफ बद्रीनाथ आर से बनवाया था, ठीक है, याद रखिएगा। समकालीन भारतीय, थोड़ा सा यहाँ पे संशोधन करना है, समकालीन भारतीय कला में मोनोग्राफ बद्रीनाथ आर से बनवाया था। जो भारत इनकी समकालीन की जो पूरी पुस्तकें हैं, जो और सारी चीजें हैं, वो उसका मोनोग्राफ बद्रीनाथ आर से बनवाया था। बद्रीनाथ की एकल की कहाँ इनकी प्रदर्शनी हो, यही देखते हैं इनकी प्रदर्शनियां कहाँ है। 1953 में एकल प्रदर्शनी कश्मीर, एकल प्रदर्शनी कश्मीर। 1975 में एकल प्रदर्शनी लखनऊ,
लखनऊ। 1980 में एकल प्रदर्शनी नई दिल्ली। नई दिल्ली। 1988 में 1987 में 1987 में जापान में प्रदर्शनी, यहाँ एकल नहीं है, सामूहिक है, ठीक है। और 1988 में तुर्की में, 1988 में तुर्की में प्रदर्शनी, ठीक है। तो ये हैं। अब आइए इनके अन्य महत्वपूर्ण चित्र देख लेते हैं कौन कौन से हैं अन्य। महत्व देखिए कौन कौन से इनके अन्य महत्वपूर्ण चित्र हैं। पी कहा, यह चित्र है। पी कहा, गंगावतरण, गंगावतरण। चूड़ामणि, चूड़ामणि। लंका दहन, पेड़ की छांव में, बापू की ईश्वरी इच्छा, बापू की ईश्वरी इच्छा। भूल भुलैया, भूल भुलैया। एक शहर बता चुके पहले, ठीक है। उसके बाद कौन है, घरौंदे, घरौ घरौंदे, घरौंदे। ग्राम वाला, माँ, मधुबन। अभी और चित्र, ये चित्र हैं, इतने देख लें, ठीक है। इसके अलावा एक क्षण, एक क्षण, साथी, साथी। मेले से लौटते हुए, मेले से लौटते हुए, किनारे पर नाव, पिंजरे में साथी, पिंजरे में पक्षी। संगीत, वंस अपॉन ए टाइम, वंस अपॉन ए टाइम। तो ये है बद्रीनाथ आर। बद्रीनाथ का आर एक ही क्वेश्चन पूछते हैं, सावरी, यही मेन पूछते हैं, ठीक है। लेकिन अब आने में कुछ भी आ सकता है,
अच्छा हाँ, दो इनके कुछ शायद भित्ति चित्र भी हैं, वो भी बता देते हैं। इनके भित्ति चित्र, भित्ति चित्र 1967 में भित्ति चित्र बनाया था महाभारत, ठीक है। 1974 में बनाया था उमर खयाम, और 1975 में गीत गोविंद। ये इनके भित्ति चित्र बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं कभी भी, ठीक है ना। कौन कौन से? महाभारत, उमर खयाम और गीत गोविंद। तो ये मैंने आज आपको बद्रीनाथ आर बता दिया। बस हम लोग लास्ट चल रहे हैं, आज 9 तारीख हो गई, 10 है, 10 है, ठीक है। बस आप 4-5 और आपको समकालीन कलाकार मिल जाएंगे। लगभग हमने इतना दे दिया है, अब आप इतना तैयार कर लें कि बस इतना तैयार अगर कर लिया आपने, मतलब 248 और लगभग अभी 5-6, लगभग मान चलिए लगभग 260 वीडियो हैं। और अगर आप इतना बना लेते हैं तो आप ये समझ लें कि कहीं से भी किसी एग्ज़ाम में आप जो है निराश नहीं होंगे। लेकिन जब तक कि आप पूरी तरह नोट्स बनाएं, एक काम करें, नोट्स बनाने के बाद फिर उसको रिवीजन करने का काम चालू करें। रिवीजन 1 बार करें, 2 बार करें, 3 बार करें, जितनी बार हो सके जितना रिवीजन करेंगे उतना फायदा होगा आपको, ठीक है। और अभी भी रिकॉर्डेड वीडियो मैंने दे रखा है, अभी कई बच्चे जुड़ रहे हैं रिकॉर्डेड में भी। रिकॉर्डेड के लोग अगर कोई जुड़ना चाहता है तो उसको जुड़वा सकते हैं, और हो सकता है जल्द ही अगले महीने से एक नई बैच लॉन्च करेंगे। तो इस बार जो लॉन्च करेंगे वो यूट्यूब से अटैच करके करेंगे। इसमें लोगों का जो वो रहता है कि सर नेट बहुत इन्वेस्ट हो रहा है, तो उसमें नेट का सिस्टम थोड़ा कम हो जाएगा। मतलब डायरेक्ट जो है टेलीग्राम से आप सीधे नेट पे यूट्यूब पे जाकर के वीडियो, यूट्यूब वाले वीडियो देख सकते हैं, लेकिन वही देख पाएगा जो मुझसे जुड़ेगा। फिलहाल अभी इस पे काम चल रहा है, जब फाइनल हो जाएगा तो हम आपको बताएंगे। फिलहाल जो लोग स्टूडेंट आपके संपर्क में हो, क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं, तो वो इस रिकॉर्डेड वीडियो में ज़्यादा फायदे में रहेंगे, क्योंकि उनको जल्दी मिल जाएगा और जल्दी वो तैयारी भी कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद स्वाति, जय हिंद सर।